सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि जो है नॉन मुस्लिम्स जो है वो मस्जिद में नहीं जाते हैं। सो आज की वीडियो भी उसी से रिलेट करती हुई वीडियो बहुत कमाल की। वीडियो का टाइटल है एक लड़की गलती से मस्जिद में आ गई, फिर देखे मौलाना ने क्या एक किया। हिंदू लड़की है जो मस्जिद में गलती से चली गई है। लेट्स सी कि क्या होता है उसके साथ, है ना। तो उसको प्ले करते हैं, खतरनाक वीडियो होने वाली है, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नूर हदीस यूट्यूब चैनल पे, और व्लॉग्स को देखो, हमारे बस यही रिक्वेस्ट है। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, गुजरात के गोधरा कांड में एक हिंदू लड़की गलती से रात के अंधेरे में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि एक हिंदू लड़की धोखे से रात के अंधेरे में मस्जिद में घुस गई। उसके बाद में उस लड़की के साथ में जो कुछ हुआ, मस्जिद के मौलाना ने जो कुछ किया, उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, 27 फरवरी 2002 की तारीख को कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यही वो तारीख है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। यही वो तारीख है जिस दिन गुजरात के गोधरा में हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे शुरू हुए थे, जिसमें हजारों बेकसूर लोग मारे गए थे। उसके बाद में पूरे गुजरात में हिंदू और मुसलमान के बीच में बहुत ही ज़्यादा तनाव फैल गया। आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ये वाकया इसी गुजरात दंगे का बताया जा रहा है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन में एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर रात के वक्त लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। ये देखकर वो हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से घरों के दरवाज़ों पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसे वक्त में वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि वो धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद में उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। यानी कि चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा है। मौलाना को देखकर फिर वो हिंदू लड़की उनके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बताया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गए, इसीलिए वो डर के मारे यहाँ पर आकर छुप। मेरा नाम है हमजा शेख, मैं बदरुनिसा शेख का शौहर हूँ। गई है। फिर वो लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझको बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझको मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे माहौल में अब अपने घर पर मैं नहीं जा सकती हूँ, इसीलिए अब मैं रात भर यहीं पर रहना चाहती हूँ और रात गुजारना चाहती हूँ। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहाँ पर ठहरने की इजाज़त दे दीजिए। प्यारे दोस्तों, लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर पहुँचे और बाहर के हालात देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में डंडे लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग मस्जिद के बाहर हाथों में तलवार लिए खड़े हुए हैं। ये देखकर मौलवी साहब बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाज़त दे दी। अब वो हिंदू लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई। वही मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब फिर से कुरान पढ़ने में मशरूफ़ हो गए, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब वो हिंदू लड़की दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद में मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाल लिया और फिर से वो कुरान पढ़ने लगे। प्यारे दोस्तों, थोड़ी देर के बाद में लड़की ने फिर देखा कि वो मौलाना फिर से वही काम करने लग गए हैं।
यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया है। यानी चिराग के ऊपर जो आग जल रही थी उस आग में अपनी उंगली को डाल दिया और थोड़ी देर अपनी उंगली जलने के बाद में उन्होंने वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया, यानी कि अपनी उंगली को पीछे कर लेते हैं और फिर से कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो हिंदू लड़की ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। ये देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि ये मौलाना कहीं पागल तो नहीं हो गया है जो बार बार अपनी ही उंगली को आग में जला रहा है। खैर दोस्तों, सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और पूरी रात ऐसे ही निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वो मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा कि उस वक्त बाहर कोई भी नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहाँ से जा चुके थे। तो फिर वो मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे, बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है, अभी थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसीलिए अब तुम्हारा यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा, इसीलिए अब तुम जल्दी करके यहाँ से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर भी देखा है, अभी बाहर के हालत नॉर्मल है, बाहर का रास्ता भी बिल्कुल साफ हो गया है, अब आप आसानी से अपने घर पर जा सकती हो। आओ, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर उस हिंदू लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो अब मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप उसका जवाब दे दे। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे कि पूछिए बहन, आप क्या पूछना चाहती है। तो वो हिंदू औरत कहने लगी, मौलाना साहब आप ये बताएं कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की क्यों कोशिश कर रहे थे। तो ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन इसके बारे में आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरा ज़ाती मामला है, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूँ। तो ये सुनकर वो हिंदू लड़की कहने लगी, जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। इसीलिए फिर मौलाना साहब को इस बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वो मौलवी साहब कहने लगे, देखो बहन, बात दरअसल ये है कि जब तुम रात के वक्त यहाँ पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था, इसीलिए फिर मेरे दिल में नफसानी ख्वाहिश बढ़ने लगी थी, यानी कि तुमको देखकर मेरे दिमाग में गलत गलत और गंदे गंदे ख्याल आने लगे थे और वो मुझको बेचैन करने लगे थे। इसीलिए फ़ौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल क़यामत के दिन तुझे जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा भयंकर होगी। इसीलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मज़ा चख लो। इसीलिए फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मज़ा चखाने लगा और अपने नफ्स से कहने लगा, अगर तुम में आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम चाहो वो कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर तुम ये गुनाह कर लो। इसी वजह से रात में जब जब मेरे दिमाग में गलत और गंदे ख्याल आए तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मज़ा चखाता रहा। आग की तपिश देखकर मेरी नस गलत काम करने से रुक गई। ऐसा करते करते मेरी पूरी रात गुजर गई। दोस्तों याद रखें, अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, यानी कि ऐसा कोई भी गलत काम जिसको करने का हमारा दिल चाह रहा हो और उस वक्त अगर हमारे दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए और हम सोचने लग जाए कि अगर मैंने ये गलत काम किया तो यहाँ पर मेरी सख्त पकड़ होगी, अल्लाह के यहाँ पर मुझे सख्त सज़ा मिलेगी। उस खौफ की वजह से अगर हमारे दिल में इतना खौफ पैदा हो जाए और हम उस गलत काम को करने से रुक जाए तो याद रखे ऐसा शख्स अल्लाह को बहुत पसंद है। दोस्तों याद रखे, इसी को कहते हैं तकवे की ज़िंदगी। इसी तरह से लज्जतों और ख्वाहिशों से हमें अपने आप को रोकना चाहिए, मगर आजकल तो लोग गुनाह को और गलत काम करने के मौके तलाश करते रहते हैं। आजकल तो लोगों की ये चाहत होती है कि अगर हमें कोई गलत काम करने का मौका मिल जाए तो मज़ा आ जाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी सोच के बजाय नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।
सो ये थी काफी वीडियो, बहुत सही ही- वीडियो थी, हाँ। एक सीख वाली वीडियो थी एक्चुअली हम एक चीज़ कह सकते हैं ना, क्योंकि आजकल के ज़माने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी हो गई है कि हाँ कुछ भी कभी भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मतलब उन्होंने ये काम करा कि जब भी उनका मन करे कि मैं कुछ गलत करूँ, वो अपनी उंगली जो थी वो चिराग में डाल ले रहे थे ना, जब भी उनके दिमाग में गलत yes, कुछ थॉट्स आ रहे थे yes. तो वो अच्छा कितनी ज़्यादा हो रही है ना, वो साथ में कुरान भी पढ़ रहे हैं और वो चीज़ भी कर रहे हैं ना कि नहीं यार मैं अल्लाह की चीज़ को, अल्लाह की दी हुई चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ उन्होंने बताई वो पढ़ रहा हूँ, फिर दिमाग में गलत चीज़ें आएंगी तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का ना। ये नहीं कि पढ़ते हुए साथ में दिमाग भी कहीं और जा रहा है। और उनके पास मौका भी था ना, क्योंकि कोई भी नहीं था रात को, तो वो कुछ भी छेड़खानी कर सकते थे, क्योंकि आजकल के ज़माने में आप सभी को पता है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। पर सही है, बट काफी सही वीडियो थी ना। हाँ बाकी बढ़िया था ना। तो ये थी वीडियो, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो जरूर बताना। और बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो में। बाय।